इजरायल के राजदूत रुवेन अज़र्म द्वारा सोनिया गांधी की हालिया टिप्पणियों पर जताई गई चिंता और ईरान के संबंध में उनके दावे पर रुवेन अज़र्म ने खुले ढंग से कहा कि सोनिया गांधी द्वारा ईरान के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख उनका जरूरत से ज़्यादा नरम नज़रिया दर्शाता है। राजदूत ने बताया कि घोषणाएं करने का हर व्यक्ति का अधिकार रखता है, लेकिन क्षेत्र में 30 वर्षों से जारी ईरानी तेवरों को नज़रअंदाज करना पहुंच से बाहर बात है। मुख्य मुद्दा अक्टूबर हमले की आलोचना का अभाव। उनका कहना है कि अक्टूबर माह में हुए हमास प्रधान हमलों की ओर से आलोचना पर्याप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एक राजनेता के पास जिम्मेदारी होती है कि वह न केवल किसी घटना की ओर संकेत करे बल्कि उस पर उचित शब्दों में प्रतिक्रिया भी दे, लेकिन सोनिया गांधी ने ऐसा नहीं किया। ईरानी आक्रामकता पर जोर। राजदूत ने विश्लेषण देते हुए कहा कि 30 वर्षों से ईरान क्षेत्र में आक्रामकता बरत रहा है। यही कारण है कि इजरायल ने जब ईरान को हथियार हासिल करने की प्रक्रिया में पाया तो उसके पास जवाब में कार्यवाही एकमात्र विकल्प था। धमकी से कूटनीति की ओर बढ़ने की संभावना। रुवेन अज़र्म ने यह भी कहा कि अगर ईरान परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को रोकता है, किसी अन्य देश को नष्ट करने की नीयत त्याग देता है, क्षेत्रीय आक्रामकता पूरी तरह से समाप्त करता है, तो इजरायल और बाकी दुनिया फिर से कूटनीति की मेज पर लौट सकते हैं। टारगेट खामेनेई। जब उनसे पूछा गया कि क्या इजरायल अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बना सकता है, तो राजदूत ने मुस्कुराते हुए बताया कि हम किसी विकल्प को बंद नहीं कर रहे, यानी सशस्त्र विकल्प अभी भी संभावित है। ईरानी यूरेनियम को लेकर दायित्व नीति का एक प्रमुख अंश रहा। ईरान से कहा गया कि वह उस संवर्धित यूरेनियम को देश की सीमा से बाहर भेजे। यदि ईरान ऐसा नहीं करता है तो भविष्य में इजरायल या अमेरिका द्वारा और हमलों की आशंका बनी रहेगी। भारत का सकारात्मक प्रभाव। अंत में उन्होंने भारत के प्रति प्रशंसा जताई कि वह पश्चिम एशिया में शांति और विकास का एक सकारात्मक बल माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य में भारत पर भरोसा बढ़ रहा है।